कतर से इटली जाना चाहते हो, आज की वीडियो अगर आप देख लेते हो मैं आपको मुकम्मल इंफॉर्मेशन देने की कोशिश करूंगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। काफी लोगों के मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज आते हैं, मैंने एक वीडियो अपलोड की थी कतर से पुर्तगाल, और उसी वीडियो के नीचे कमेंट 4 कमेंट और अलग से इंस्टाग्राम पर मैसेज, जो मिलाकर 25 से 30 लोग मुझसे पूछ रहे हैं कतर से इटली जाने का तरीका। आज की वीडियो में आपको जरा थोड़ा सा गाइड करने की कोशिश करूंगा। तो वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इसी तरह की इंफॉर्मेशन वीडियोस मैं इस यूट्यूब चैनल पर बनाता रहता हूं। कोई भी सवाल है हमसे पूछना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम पर आ जाएं। इंस्टाग्राम का नेम आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। काफी लोग कतर के अंदर लेबर की जॉब्स में है, मैनेजर है, सुपरवाइजर है, सिक्योरिटी में है, क्लीनर में है, कोई भी आप काम कर रहे हैं कतर के अंदर तो आप इजीली जा सकते हैं। रिक्वायरमेंट बहुत आसान होती है, लेकिन उनको पूरा करना जरा थोड़ा सा मुश्किल होता है। पहले मैं आपको बता दूं, आप जो भी वीजे पर काम कर रहे हो, सिक्योरिटी हो, क्लीनर हो, हाउस कीपिंग हो या मस्जिद क्लीनर हो, कोई भी काम लेबर में हो या कोई प्रोफेशनल स्किल में काम कर रहे हो, आपका जितना कॉन्ट्रैक्ट कतर में हुआ है यानी 2 साल का, 1 साल का, वो आप पहले पूरा करें। एक कॉन्ट्रैक्ट अगर आप पूरा कर लेते हैं तो आपका 50% अप्लाई करने के स्टेप बढ़ जाते हैं, यानी रिजेक्शन के 50% चांस कम हो जाते हैं अगर आप एक कॉन्ट्रैक्ट पूरा कर लेते हैं। समझ गए? एक कॉन्ट्रैक्ट को पूरा करें, अगला वीजा लगवाएं, अगला वीजा लगवाने के बाद जो आपने करना है वो सोचें, वो देखें, जो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं वो समझे। एक कॉन्ट्रैक्ट पूरा हो गया, पूरा होने के बाद आप बैंक अकाउंट ओपन करें। मंथली उसमें 1000 रियाल या 1500 रियाल अपनी सैलरी के मुताबिक प्लस करते जाएं। ठीक है, प्लस करते जाएंगे, ऐड होते जाएंगे। जब आपको लगे कि आपके 20 से 25 हजार कतरी रियाल आपके अकाउंट में जमा हो गए हैं तो अच्छी बात है। अगर नहीं हुआ तो आप 20 से 25 हजार कतरी रियाल अपने अकाउंट में पहले जमा करें। जमा करने के बाद इससे क्या होगा, आपकी बैंक स्टेटमेंट जरा थोड़ी सी अच्छी हो जाएगी। और मैं आपको ये भी बताता चलूं कि कतर से डायरेक्ट वर्क परमिट वीजा नहीं लगता। आप इधर से विजिट वीजे पर जाते हैं, उधर जॉब सर्च करते हैं, अगर आपको जॉब मिल जाती है तो ठीक है, वरना आप उसी कंपनी में वापिस आ जाएंगे। मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ करना क्या है। बैंक स्टेटमेंट बनानी है, एनओसी चाहिए। एनओसी में आपका जो मेंशन होना चाहिए इसकी सैलरी कितनी है, मंथली सैलरी कितनी है, सालाना सैलरी कितनी है, और ये कितने दिन के लिए इटली जा रहा है और वापस आकर इसका यही काम करेगा। ये जो काम छोड़कर इटली जा रहा है ये वापस आकर काम करेगा। ये 3-4 चीजें आपकी एनओसी में शामिल होनी चाहिए। इस तरह आपका वीजा रिजेक्ट नहीं होता। एनओसी में ये शामिल होनी चाहिए, और आपकी वापसी की और जाने की टिकट होनी चाहिए, होटल बुकिंग होनी चाहिए। और जो इसमें ज्यादा होता है बैंक स्टेटमेंट का लोग मुश्किल होता है, क्योंकि उनका बैंक अकाउंट नहीं होता, उनका सैलरी अकाउंट होता है। तो आपको बैंक अकाउंट, मैंने पहले भी बोल दिया, जब कतर में आए, 2 साल पहले आए या जब भी कतर आए तो अपना पर्सनल अकाउंट ओपन करें। उसका बहुत ज्यादा फायदा हो जाता है, आपकी बैंक स्टेटमेंट बन जाती है, आपका मंथली सैलरी का जो बैंक में आ रही है उसकी लिस्ट बन जाती है। इस तरह आपके इटली जाने के या किसी भी कंट्री जाने के चांस बढ़ जाते हैं। समझ गए? तो इधर से आपके जब कागजात पूरे हो जाएं, आप एम्बेसी जाएं, फॉर्म फिलअप करके अपने साथ डॉक्यूमेंट्स को अटैच करें और वीजा अप्लाई कर दें। लग जाए तो ठीक है, वरना ना अपना वही काम करते रहें। 6 महीने के बाद, साल के बाद फिर अप्लाई करें। लेकिन अप्लाई करने के पहले जो अगर आपका वीजा रिजेक्शन हो गया तो उस पर सोचें, उस पर देखें कि क्यों रिजेक्ट हुआ है मेरा वीजा। अगर आपको पता लग जाता है तो उस मिस्टेक को खत्म करें, नेक्स्ट नए तरीके से अप्लाई करें, जिससे आपका वीजा लगने के चांस 99% बढ़ जाते हैं। तो ये छोटी सी वीडियो थी, मैं एक बार फिर बता दूं डॉक्यूमेंट्स का। एनओसी में आपका सैलरी, मंथली सैलरी, सालाना सैलरी कितनी आ रही है, और बंदा कितने दिन के लिए इटली जा रहा है, बंदा वापस आकर ये काम करेगा, कंपनी की तरफ से ये होता है लिखा। और दूसरा
दूसरा आपका बैंक स्टेटमेंट, तीसरा आपका जाने का आने का टिकट, चौथा आपका होटल बुकिंग, कितने दिन के लिए जा रहे हो उतने दिन के लिए होटल बुकिंग कर लेनी है। ये 3-4 चीजें अगर आप पूरी कर लेते हैं तो मैं कहता हूं आपके वीजा लगने के चांस बढ़ जाते हैं, इधर से आप इजीली इटली मूव हो सकते हैं। तो उम्मीद है आपको ये छोटी सी वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इसी तरह की इंफॉर्मेशन वीडियोस मैं इस यूट्यूब चैनल पर बनाता रहता हूं। कोई भी सवाल है हमसे पूछना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम पर आ जाएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।